हमारी इस यूनिट की लास्ट थ्योरम है बच्चे। ये कहता है कि लेट टी बिलोंग्स टू ए बी एंड सपोज लेमडा वन लेमडा टू लेमडा के जो फील्ड के अंदर जा रहे हैं बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ एफ एक्स द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी। और एफ एक्स क्या है, डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा ये बता रखा है इसने, जो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा की हैं वो एफ एक्स के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और जो एफ एक्स है वो क्या हमारी मिनिमल पोलिनोमियल है टी की। देन हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि वी के पास एक बेसिस होगा सच दैट द मैट्रिक्स ऑफ टी इन द बेसिस इज ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म की, जहाँ पे जो जे आई है, जैसे कि मैंने बताया था जे वन क्या है, जॉर्डन फॉर्म, ठीक है। जो जे आई वो किस टाइप के, बी आई वन बी आई टू बी आई एन आई, जहाँ पे जो बी आई जे, जैसे कि मान लो मैंने एक्स माइनस थ्री का क्यूब, एक्स माइनस टू का स्क्वायर और एक्स माइनस का क्या बनाया था, वन बनाया था ना, और थ्री के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनी थी हमारे पास, 110 ये बनी थी ना। तो ये क्या हमारे पास है, ये फर्स्ट के बी आई वन है, यानी ये क्या हमारा बेसिक जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या कहलाता है उस जॉर्डन फॉर्म का, ये कहलाता है ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी आई वन है वो हमारे पास क्या जॉर्डन ब्लॉक है, बिलोंगिंग टू, जो हमारे पास किसके कोरस्पॉन्डिंग है, लेमडा आई। जो ये हमारे पास किसके कोरस्पॉन्डिंग है, थ्री के कोरस्पॉन्डिंग, ये किसी लेमडा आई कोरस्पॉन्डिंग, ये लेमडा वन के कोरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है, लेमडा टू के कोरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है, लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है। देयर ऑर्डर आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ये पहले थ्री ऑर्डर का सपोज करो, फिर ये टू ऑर्डर का आएगा, फिर वन ऑर्डर का। ऐसे नहीं होगा कि पहले आपके पास फोर ऑर्डर का आ गया, फिर टू ऑर्डर का आ गया, फिर थ्री ऑर्डर का। ऐसे चलता है डिक्रीज ऑर्डर में, पहले थ्री ऑर्डर का, फिर सपोज करो टू ऑर्डर का, फिर वन ऑर्डर का, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या, अभी हमने एक थ्योरम की थी कि अगर मान लो एफ एक्स के लेमडाई क्या हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं जिसकी मल्टीप्लिसिटी एल आई है, सच दैट देन एफ एक्स को कैसे लिख पाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वही लेमडाई रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी एल आई है, तो एक्स माइनस लेमडा उसका फैक्टर होगा, पावर एल आई, ठीक है। ऐसे अब देखो उसने क्या कहा था, जहाँ पे हमने ये भी प्रूव किया था एक्स माइनस लेमडा वन, जो ये फैक्टर्स है इसके सारे क्या है, इरिड्यूसिबल हैं, और ये फैक्टर इरिड्यूसिबल दिखाते हैं। हमने प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट लगा दी थी कि वी आई के अंदर इस टाइप का क्या होगा, ये नॉन जीरो सबस्पेस होगा। सेकंड कंडीशन क्या थी, हर एक वी आई इनवेरिएंट होगा। थर्ड कंडीशन क्या थी, जो वी होगा वो डायरेक्ट सम होगा दिसका, और जो मिनिमल पोलिनोमियल होगी टी आई की वो क्या होगी, एक्स माइनस लेमडा आई की पावर एल आई, ठीक है। तब देखो इसको करने के लिए हमारे पास ये चार कंडीशन आ गए। अब मैं इन चारों कंडीशंस पे अलग अलग थ्योरम की स्टेटमेंट को अप्लाई कर दूँगी। पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, देखो एक मिनट, मैं आपको रिजल्ट साथ के साथ दिखाते हुए चलूँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो लास्ट में। देखो ये थी हमारे पास, इसके अंदर स्टेटमेंट का यूज किया है कि अगर मान लो वी कोई भी डायरेक्ट सम है वी के सब स्पेसिस का, जहाँ पे हर एक वी आई इनवेरिएंट है ना, तो हमें वी का एक बेसिस मिल जाता है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ये मैट्रिक्स मिलती है, जहाँ पे हर एक ए आई है उसका ऑर्डर क्या होता है, एन आई क्रॉस एन आई, और जो मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो ये मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस बाय टी, यानी कि ये टी वन के कोरस्पॉन्डिंग, ये टी टू के कोरस्पॉन्डिंग, ये टी के कोरस्पॉन्डिंग, और जो ये टी वन टी टू टी के मैं जो नाम दे रही हूँ ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन किसने इंड्यूस करवाई है, हमारे पास टी ने। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लेमडाई डिस्टिंक्ट रूट ने चारों कंडीशन को दे दिया, इन दोनों कंडीशन का यूज़ करके मैं इस थ्योरम को अप्लाई कर रही हूँ। क्या थी ये थ्योरम, अगर v कोई भी डायरेक्ट सम है वी वन वी टू वी के का, हर एक वी आई इनवेरिएंट है, तो v के पास एक बेसिस मिल जाता है सच दैट कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी t की वो क्या हो जाएगी, इस फॉर्म की, जहाँ पे हर एक ए आई क्या है, मैट्रिक्स है t की ऑन वी आई, या फिर ये कह सकते हो हर एक ए आई क्या है, मैट्रिक्स है इंड्यूस्ड बाय टी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड और हर एक जो ए आई है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एन आई क्रॉस एन आई है। अगर मैं एन वन एन टू एन के को ऐड करूँ तो वो क्या बना देते हैं, डायमेंशन बना देते हैं वी के। यहाँ पे दिखा रखा है एन आई क्या है, ऑर्डर है किसका, डायमेंशन ऑफ वी आई, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनी है वी वन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वन के कोरस्पॉन्डिंग बनी है, नेक्स्ट किसके बनी है, वी टू और टी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कोरस्पॉन्डिंग बनी है। देन अब देखो अब हमारे पास एक रिजल्ट और यूज करती हूँ, यहाँ तक तो हमने इस थ्योरम का रिजल्ट यूज करके यहाँ तक हमने बता दिया। फिर उसके बाद देखो ये क्या कहता है कि आल्सो वी नो दैट, क्या जानते हैं हमने पहले एक थ्योरम की थी जिसके लिए हमने 4 या 5 लेमाज किए थे, उसमें ये कहता है कि अगर हमारे पास टी कोई भी नीलपोटेंट है जिसका इंडेक्स n1 है ना, तो हमें वी के पास एक बेसिस मिल जाता है सच दैट कि ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास क्या करवाएगी, ऐसी मैट्रिक्स को बना देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड जो हमारे पास टी है वो कैसी है, एक नीलपोटेंट है जिसका इंडेक्स क्या है, n1 है। देन फिर से वही v का एक बेसिस मिल जाएगा सच दैट उसके कोरस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, जहाँ पे n1 n2 से बड़ा है, n2 n3 से बड़ा है, अप टू सो ऑन, और का सब क्या डायमेंशन ऑफ v के बराबर यानी n के।
और फोर्थ कंडीशन, अब तो हमने क्या किया, मैंने इन दोनों कंडीशंस का यूज कर लिया, इन दोनों कंडीशन का यूज कर लिया है। यहाँ से हमने इसका नीलपोटेंट का यूज कर लिया, ठीक है। अब मैं हमारे पास नेक्स्ट जो है मैं ये लेके चल रही हूँ, वी आई कोई भी क्या है, नॉन जीरो सबस्पेस है। वी आई क्या था, नॉन जीरो सबस्पेस था, ये कंडीशन आई थी। अब ये क्या कर रहा है, ये वी आई के हर एक मेंबर को जीरो पे मैप करा रहा है। इसका मतलब ये खुद ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो किसी ट्रांसफॉर्मेशन पावर करने पर जीरो आ जाए तो यानी कि वो नीलपोटेंट है। तो मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता ये नीलपोटेंट का इंडेक्स कितना है, मैंने मान लिया क्या है हमारे पास जो टी आई है वो क्या है हमारे पास इंडेक्स ऑफ क्या है नीलपोटेंस है, जहाँ पे टी आई क्या है एल आई से छोटा है, ठीक है। यानी कि वैसे तो एल आई करने, जैसे कि मैं कह दूँ टी की पावर 4 करने पर भी जीरो है, लेकिन टी स्क्वेयर करने पर भी जीरो आ रहा है, तो टी फोर पे इंडेक्स नहीं कहलाएगा। हमने इसका इंडेक्स जो 2 है ना, वो 2 इसका इंडेक्स लाया स्मॉलेस्ट पावर। तो टी आई मैंने मान लिया इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी है किसकी, टी आई। अब तुम सोचोगे मैडम टी की जगह पे टी आई कैसे आ गया, क्योंकि टी और टी वन टी टू इन सभी का क्या है एक रोल है, क्योंकि टी वन टी टू ये कोई और नहीं, ये टी ने ही तो ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवा रखे है। तो टी की जगह पे टी आई लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर टी ऑन वी आई लिख लो, ठीक है। तो देखो अब इसका इंडेक्स टी वन है तो टी आई करने पर तो जीरो आ जाएगा, लेकिन उसे कम पावर करने पर जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, टी आई ने एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा दिया जिसका नाम है एक्स माइनस लैम्डा आई की पावर टी आई, लेकिन एक्स माइनस लैम्डा आई की पावर एल आई। यहाँ से तो हमने ये पढ़ा था, आप तो ये कह के आए थे जो मिनिमल पोलिनोमियल है टी आई की वो तो एक्स माइनस लैम्डा आई की पावर एल आई है। तो मिनिमल पोलिनोमियल उसके द्वारा सेटिस्फाई कराई जा रही अदर पोलिनोमियल को क्या करेगी, डिवाइड कराएगी। यानी कि अगर एक्स माइनस लैम्डा आई की पावर एल आई, अगर एक्स माइनस लैम्डा आई की पावर टी आई को डिवाइड कराएगा तो एल आई टी आई के इक्वल हो सकता है और स्मॉल हो सकता है, बट टी आई तो एल आई से छोटा था। तो यहाँ से क्या आ गया, टी आई माइनस के लैम्डा आई आइडेंटिटी एल आई इक्वल टू में जीरो। अब तुम सोचो मैडम यहाँ पे आइडेंटिटी क्यों, क्योंकि हम क्या है किसी ट्रांसफॉर्मेशन से किसी स्केल को माइनस नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन ही माइनस हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया हुआ है लैम्डा आई के साथ। हैंस यहाँ से क्या निकला, दोनों से टी आई किसके इक्वल है, एल आई के। इसका मतलब क्या है, जो आप इंडेक्स मान के चले थे इस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो इंडेक्स क्या है जो टी आई मान के चले तो किसका इक्वल है, एल आई की। यानी कि टी आई माइनस लैम्डा आई इज नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स क्या हो गया, एल आई, और किस पे हो गया, ऑन वी आई, क्योंकि टी वन किस पे है, वी वन पे, टी टू किस पे है, वी टू पे, तो किस पे लिख दिया, ऑन वी आई। इसे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।